जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल एग्रीमेंट और सेल डीड के बारे में, इनके डिफरेंसेस जानते हैं हम। तो हम पहले सेल एग्रीमेंट को देख लेते हैं। कह रहा है कि ए सेल एग्रीमेंट इज़ अ प्रॉमिस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी ओनरशिप इन फ्यूचर। अब ये क्या कह रहा है कि ओनरशिप जो है वो फ्यूचर में ट्रांसफ़र होगी। अभी मतलब सिर्फ वो प्रॉमिस पूरा कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है प्रॉपर्टी। ठीक है। अ सेल एग्रीमेंट ग्रांट द परचेजर द राइट टू परचेज द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन इफ सर्टेन कंडीशंस आर मीट। अब इसमें ये आ रहा है कि जो भी अगर कोई प्रॉपर्टी होगी, जैसे ए की प्रॉपर्टी वो बी को सेल कर रहा है, तो वो एक एग्रीमेंट बनता है स्टाम्प पे, जिसमें परचेज़र और सेलर दोनों के एड्रेस वगैरह, नाम, हर चीज़ वहाँ पे, और उसके अलावा दोनों के जो है विटनेस लगते हैं, उनकी साइन वगैरह होती है। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो ए बी को सेल करता है तो वो एक सेल एग्रीमेंट बनाते हैं, जो कि ए की तरफ से होता है और वो बी को दे देता है। उसमें ये होता है कि वो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र कर देता है, मगर वो एक्चुअल में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करता, जस्ट उनको एक प्रॉपर्टी देता है। बाकी ट्रांसफ़र का जो और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आगे जाके सेल डीड में होता है। तो ये जस्ट पोजीशन उनको देता है और जो है एग्रीमेंट बना के देता है, और इसी सेल एग्रीमेंट की वजह से अगर जाके वो जो है ना एग्रीमेंट पूरा नहीं होता, जैसे कि मिसाल के तौर पर उसमें कंडीशंस लिखी होती हैं कि आया 6 महीने बाद जो है ना आपने हाफ पेमेंट करनी है और हाफ पेमेंट जो है आपने अभी करनी है। ये कि एग्रीमेंट बनता है, उसमें डेट वगैरह वो और प्लेस जो है वो मेंशन होती हैं। मगर क्या होता है, जो हाफ पेमेंट है वो तो अभी हो गई, मगर 6 माह गुजर गए, जो उनकी अभी एक इंस्टॉलमेंट रहती है, मतलब जो हाफ पेमेंट बकाया रहती है वो पे नहीं हो पाती। तो फिर उसमें कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह हो जाता है, तो फिर वो जो सेल एग्रीमेंट होता है वो ख़त्म भी होता हो सकता है। तो कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगाई जाती है कि कैंसिल किया जाए कोर्ट में। तो ये डिस्प्यूट चलते रहते हैं सेल एग्रीमेंट के हवाले से। तो ये जो है ना एक सेल एग्रीमेंट हो जाता है, जो कि सेलर की तरफ से परचेजर को दिया जाता है। अब सेल एक डीड को पढ़ लेते हैं हम। जो सेल डीड है वो कह रहा है कि अ सेल डीड इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट ट्रांसफर प्रॉपर्टी ओनरशिप। इट मीन्स जैसे हमने पढ़ा सेल एग्रीमेंट में वो ट्रांसफ़र करके देता है एक प्रॉपर्टी अपनी, मगर वो जो ओनरशिप है ना वो नहीं देता, जस्ट वो अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को, जिस जो ए है जो सेल कर रहा है बी को, तो सिर्फ बी को दे देता है बस। मगर जो उसकी टाइटल डीड होती है, जो उसके ओनरशिप नाम होता है ना, वो चेंज करके नहीं देता। मगर सेल डीड में क्या होता है, जब आपने एक सेल एग्रीमेंट बनवा लिया, आप उससे प्रॉपर्टी ले ली और आपके जो मुआहदे थे, जो पैसे वगैरह थे, वो हर चीज़ आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद क्लियरनेस के बाद आप सेल डीड बनवाते हो, जो कि टाइटल डीड भी कहलाती है। सेल डीड में ये होता है कि आप प्रॉपर्टी की ओनरशिप चेंज करवा सकते हो। जैसे कि आपने ए से आप अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज की थी, तो ए का ही नाम था उस प्रॉपर्टी पे, ठीक है। जस्ट पोजीशन आपके पास आ गई थी, एग्रीमेंट आपके पास आ गया था, मगर जो नाम था, जो टाइटल था, वो ए के नाम पर ही था। जब आपने उससे ले ली, हर चीज़ आपकी हो गई, तो उसके बाद आप क्या करोगे, वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाओगे, अपने नाम पे ओनरशिप करवाओगे। तो वो होती है सेल डीड। इट मीन्स जो कि प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र होके आपके नाम पे आ जाती है। द सेल डीड कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ पार्टीज। दोनों पार्टीज की इंफॉर्मेशन और उनकी कंसेंट से होता है, बायर और सेलर से। सच एज देयर एजेस। इट मीन्स एज यहाँ पे इसलिए मेंशन की गई है कि आया आपने जो एग्रीमेंट किया है वो आपने जो है अंडर 18% से तो नहीं किया, क्या वो मैच्योर है कि नहीं। ऐसे ना हो कि वो मैच्योर ही ना हो, वो एग्रीमेंट के लायक ही ना हो और आपने उससे एग्रीमेंट कर लिया हो। तो ये चीज़ भी जो है ना मायने रखती है बहुत ज़्यादा। एड्रेस वगैरह और उनकी डिटेल्स दोनों पार्टीज़ की हो जाती हैं। कंडीशंस वगैरह जो भी होती हैं उस सेल एग्रीमेंट में, वो अगर स्पेसिफाइड वो पूरी हो चुकी हों, तो उसके बाद सेल डी ट्रांसफ़र हो सकती है। द न्यू ओनरशिप रिसीव द राइट एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डीड। इट मीन्स के जो आपकी ओनरशिप है ना वो आपके पास आ जाती है, तो उसके बाद आप उसके जो भी राइट्स वगैरह हैं, इंटरेस्ट जो आप भी, तो वो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। द एग्जीक्यूटिव सेल डीड द बायर मस्ट पे स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस। अब यहाँ पे जब वो सेल डीड आप एग्जीक्यूट करवाते हो ना, एक सेल एग्रीमेंट हो गया, आपने प्रॉपर्टी ले ली उससे, जब वो आपकी पूरी हो गई, आपके जो भी मुआहदा था वो पूरा हो गया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सेल डीड अपने नाम पे करवा रहे हो ओनरशिप।
तो उसमें एग्जीक्यूट जब करवाओगे तो जो बायर होगा जिसने परचेज की होगी प्रॉपर्टी, वो क्या करेगा, जो स्टाम्प ड्यूटी होती है जो रजिस्ट्रार ऑफिस में या रेवेन्यू बोर्ड में, वो प्रॉपर्टी पे मैटर करता है कि प्रॉपर्टी कहाँ की है। ठीक है, अगर रेवेन्यू बोर्ड की है कोई ऐसी प्रॉपर्टी तो रेवेन्यू बोर्ड से, नहीं तो रजिस्ट्रार ऑफिस से जो उसकी स्टाम्प ड्यूटी होती है और रजिस्ट्रेशन फीस होती है, वो जब परचेजर पे करेगा, उसके पे करने के बाद जो है उसके ओनरशिप जो है उसके नाम पे हो जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो सेल डीड और सेल एग्रीमेंट के बारे में था, इनके डिफरेंसेस जाने, होपफुली आपको समझ आया हो।